ब्रज। हे दैत हे जनमनः प्रजा, हे प्रीतम आपके जन्म लेने से यह ब्रज परम पवित्र और पावन हो गया। इसकी महिमा बढ़ गई है। आपके जन्म लेने से लक्ष्मी जी यहाँ पर निरंतर वास करती है। जब से आपने इस धराधाम पर जन्म लिया तब से वृंदावन की महिमा बढ़ गई। किसी ने कहा नहीं, भगवान के जन्म लेने से वृंदावन की महिमा नहीं बढ़ी। वृंदावन में भगवान का जन्म हुआ, इसलिए भगवान की महिमा बढ़ गई। तीसरे संत भाव दे रहे हैं, नहीं। गोपियां कह रही मानो प्रभु हमारा श्रीधाम वृंदावन में जन्म हुआ, इसलिए वृंदावन की और आपकी दोनों की महिमा बढ़ गई। आप देखिए वृंदावन में कोई गरीब नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि वहां भक्ति का प्रभाव हो रहा है और भक्ति महारानी का वास है। वहां ज्ञान काशी में, वैराग्य अयोध्या में और भक्ति महारानी वृंदावन में। जहां मां है वहीं बेटे रहे। आगे गोपियां कह रही हैं भाव में, प्रभु आपने हर प्रकार से, अगर इस प्रकार से तड़पाना था तो आपने मेरी रक्षा क्यों किया? बड़े बड़े दैत्य मारने के लिए आए, आपने उनसे रक्षा किया। कालिया से आपने रक्षा किया, पूतना से आपने रक्षा किया। ऐसा कोई उपद्रव नहीं हुआ जिससे आपने रक्षा ना किया हो। आगे गोपियां कहते हैं कि आपका जो कथा का मैंने पान कर लिया, बस यही कारण कि मैं मर नहीं सकती। क्योंकि बड़े बड़े ऋषि मुनि शनकादिक ब्रह्मादिक आपके नाम का कथा का आश्रय लिए रहते हैं। यही कारण है कि कभी उनका पतन नहीं होता, निरंतर बढ़ते रहते हैं। मैंने भी आपके इस कथा का रसास्वादन कर लिया। कोई आगरा में जाकर के कोई पागल खाने में वो साधारण कोई ठीक हो सकता है, लेकिन कोई अगर भगवान के नाम के कथा में पागल हो गया हो, विश्व में कहीं भी ले जाइए उसको ठीक करने वाला कोई नहीं हो सकता। तब कथामृतम तप्त जीवनम। हे प्रभु आपकी कथा तीनों ताप को मिटाने वाली है। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज का हो नहीं व्याप। आपकी कथा जिन्होंने सुन लिया वो फिर संसार में नहीं आते प्रभु। और आपका जो कथामृत है, देवता के भी देवता जो हैं भोलेनाथ महादेव, वो भी निरंतर आश्रय लिए। ऐसा कोई नहीं है जो बड़भागी हो, बड़ा हो और आपके नाम का आश्रय लिया ना हो। आपकी कथाओं का बड़ा ही महिमा है प्रभु, इसलिए मैंने आपके कथा का जो पान कर रखा है, इसलिए मैं मर भी नहीं सकता। आपके कथा का जिन्होंने गान किया, एक श्रवण किया, उस भवाटवी के संसार के चक्कर में नहीं बचते हो, नहीं आते। यही कारण कि मैं मर नहीं सकता। श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भवग्रहन्ति ते भोरिदा। गीत गाते गाते गोपियां विह्वल होकर के और यमुना जी में गिरने लगे कि मैं नहीं रहूं। उसी समय ठाकुर जी पीतांबर धारण किए हुए प्रकट हो गए। तुलसीदास बिहारी सरकार की जय,
सारी गोपियों ने ठाकुर जी को पकड़ लिया, अब नहीं जाओगे। गोपियों ने चुनर बिछा दिया, बैठा लिया और बोले आप मुझको छोड़ के क्यों चले गए? यह गोपी गीत प्राण है। इस गोपी गीत की इतनी महिमा, अगर कोई निरंतर भोलेनाथ महादेव के सामने इस गोपी गीत का पाठ करता है, 1 साल के अंदर भगवान का साक्षात्कार हो जाएगा, भगवान प्रकट हो जाएगा। भोले बाबा के सामने सुनाना है। भगवान ने सबको संभाला, गोपियों ने चुनर बिछा दिया और सब कोई बैठ गए। गोपियां तीर्थी चितवन से देख रही हैं कि कहां छोड़ के चले गए। सब लोग क्षमा मांगे, आप क्यों गए मुझे छोड़ के? भगवान ने कहा गोपियों, प्रेम अगर अधिक है, अगर कोई बिछड़ जाता है उससे प्रेम प्रगाढ़ हो जाता और बढ़ता है प्रेम, इसलिए आपके प्रेम में बढ़ाने के टाइम में गायब हो गया, अंतर्ध्यान हो गया। गोपियों ने भगवान को पकड़ लिया, बोला अब आप नहीं जा सकते, आप अगर छोड़ के गए तो मैं एक क्षण भी जीवित नहीं रहूंगा। और भगवान सबके साथ में रास प्रारंभ कर दिया। उसी रास में श्री भोलेनाथ महादेव मैया पार्वती से बोले मुझको भी जाना है। मैया ने कहा वहां तो मात्र स्त्री का प्रवेश है, आप तो पुरुष हैं। जब भोले बाबा ने कहा तो मैया ने दिव्य श्रृंगार कर दिया और बढ़िया स्वरूप बना करके, और जैसे रास में प्रवेश करने लग गए से विशाखा सखी ने रोक दिया, सावधान आप अंदर नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि आप पुरुष हैं। आप पहले गोपी भाव का दीक्षा लीजिए मुझसे, इसके बाद में प्रवेश करेंगे। विशाखा सखी से भोलेनाथ महादेव ने गोपी भाव का दीक्षा लिया, इसके बाद में रास में प्रवेश की। मैया पार्वती भी हैं, उसे भगवान ने स्वागत किया, आओ आओ त्रिलोचना सखी आओ, आपका स्वागत। संत लोग गाते हैं, एक दिन वो भोले भंडारी बन करके ब्रज नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक दिन वो भोले भंडारी बन के ब्रज के नारी वृंदावन आ गए हैं, रास में आ गए हैं। पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। राधा संग श्याम नाचे मैं भी नाचूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। राधा संग श्याम नाचे मैं भी नाचूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। रास रचेगा ब्रज में भारी, रास रचेगा ब्रज में भारी, हमें दिखावो प्यारे वृंदावन आ गए हैं, रास में आ गए हैं। एक दिन वो भोले भंडारी बन कर गए ब्रज नारे, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। हरि बोल। श्री रास बिहारी सरकार की।
स्वामी ओ मोरे भोले स्वामी कैसे ले जाऊं अपने संग में, अपने संग में। ओ मेरे भोले स्वामी कैसे ले जाऊं अपने संग में, अपने संग में। शाम के शिवा न वहाँ पुरुष न जाए उस रास में, उस रास में। पुरुष के सिवा न वहाँ उस रास में, उस रास में। हंसी करेंगी ब्रज की नारी, मानो बात हमारी ब्रज में आ गई है, रास में आ गई है। एक बिना भोले भंडारी बन के ब्रज के नारे वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गई है, रास में आ गई है। श्री रास बिहारी सरकार की जय। श्री भोलेनाथ महादेव का भगवान ने स्वागत सत्कार किया और इसके बाद में रास प्रारंभ हो गई। रास होना प्रारंभ। अरे रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे गोपी रास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे वहाँ रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे महारास रचो है। ओ रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे वहाँ रास रचो है। गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो, गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो। मुरली बाजे रे श्याम संग राधा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे रे। ओ रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे महारास रचो है। देखो कुल में देखो, वृंदावन में देखो रे, मुरली बाजे रे, श्याम संग राधा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे रे। ओ चंद्र किरण सा श्याम सलोना, गोवा के कजरारी, गोवा के कजरारी। ठुमक ठुमकना चे गोपियन संग, जग का पालन हारी हो, जग का पालन हारी। रास बिहारी सब राधा सुकुमारी सब, रास बिहारी सब राधा सुकुमारी सब, ब्रज में विराजे श्याम संग राधा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे रे।
कृष्ण नाचे नाचे गोपी जन। मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन। ओ मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन। ओ रास रचो है यमुना किनारे महारास रचो है। ओ रास रचो है यमुना किनारे रास रचो है। ओ गोकुल में देखो वृंदावन में देखो, गोकुल में देखो वृंदावन में देखो। मुरली बाजे रे श्याम संग राधा नाचे रे। श्याम संग राधा नाचे रे। ओ ब्रह्मा नाचे विष्णु नाचे नाचे शंकर संग। ब्रह्मा नाचे शंकर नाचे नाचे युगल। ओ ब्रह्मा नाचे शंकर नाचे नाचे विष्णु संग। ब्रह्मा नाचे शंकर नाचे नाचे विष्णु संग। ओ मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन। ओ मन मेरा बन गयो सखी रे पावन वृंदावन। ओ रास रचो है यमुना किनारे महारास रचो है। ओ रास रचो है यमुना किनारे वहाँ रास रचो है। ओ रास रचो है यमुना किनारे महारास रचो है। ओ रास रचो है यमुना किनारे वहाँ रास रचो है। यमुना नाचे नाचे सरयू संग। ओ गंगा नाचे यमुना नाचे नाचे सरयू संग। गंगा नाचे यमुना नाचे नाचे सरयू संग। मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन। ओ मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन। ओ रास रचो है यमुना किनारे महारास रचो है। रास रचो है यमुना किनारे वहाँ रास रचो है। रास रचो है यमुना किनारे वहाँ रास रचो है। रीमे सो रास रचो वृंदावन हो रही पायल की झनकार। सो पायल की झनकार हो रही उछुअल की झनकार। पायल की झनकार हो रही उछुअल की झनकार। धीरे सो
रचो वृंदावन हो रही पायल की झनकार। ऐसो रास रचो वृंदावन हो रही पायल की झनकार। हरि बोल। श्री वृंदावन बिहारी लाल की। गुरु खूब क्षमा छप बाजे, 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 बजने बिछुआ बहुत ही बाजे, बिछुआ बहुत ही बाजे, नवा कोदनी गेहूं बाजे, कोदनी गेहूं बाजे, अंग अंग में कहना साजे, अंग अंग में कहना साजे, चुड़ियन की झनकारी। ऐसो ऐसो रास रचो वृंदावन हो रही पायल की झनकार। ऐसो रास रचो वृंदावन हो रही पायल की झनकार। ऐसे काम नहीं चलेगा, उठाओ दोनों हाथ। अब आप भी गाना साथ, उठाओ दोनों ऐसे और अब गाओ साथ। ऐसो रास रचो वृंदावन हो रही पायल की झनकार। ऐसो आवाज नहीं आ रही आपकी। ऐसो रास रचो वृंदावन हो रही पायल की झनकार। ऐसो अब गाओ बड़ी जोर से, ऐसे उठा के दोनों हाथ ऐसे उठाओ और ताली बजाते हुए गाओ। ऐसो रास रचो वृंदावन हो रही पायल की झनकार। ऐसो रास रचो वृंदावन हो रही पायल की झनकार। ओ पायल की झनकार हो रही चुअन की झनकार। पायल की झनकार हो रही चुअन की झनकार। ऐसो रास रचो वृंदावन हो रही पायल की झनकार। ऐसो रास रचो वृंदावन हो रही पायल की झनकार। ऐसो रास रचो वृंदावन हो रही पायल की झनकार। हो रही पायल की झनकार। हो रही पायल की झनकार। बोल श्री रास बिहारी सरकार की। श्री भक्तवत्सल भगवान